Good evening, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करना। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है पीडियाट्रिक कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, जिसमें हम कंडीशंस, उसके हॉलमार्क, साइन एंड सिम्टम्स एंड कैसे वो बच्चों में होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका वेरिसेला। वेरिसेला कौन सी होती है? आपकी चिकन पॉक्स, बड़ी माता जिसे हम कहते हैं। इसमें बेस हॉलमार्क साइन क्या है? पीडियाट्रिक मैक्यूल्स फॉर्म होंगे, दैट टर्न्स इनटू पेप्यूल्स देन वेसिकल्स। ये स्टेजेस हैं कि आपके चिकन पॉक्स के जो रैशेस होते हैं वो सबसे पहले मैक्यूल्स फॉर्म में होते हैं, देन दे कन्वर्ट टू पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन ये होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर है फ्लूइड फ्रॉम ब्लिस्टर्स, अगर ये फ्लूइड वेसिकल से फ्लूइड जो रिलीज हो रहा है उसकी कांटेक्ट में अगर डायरेक्टली आ गए तब भी हो सकता है। एंड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हमें बच्चों में चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट आता है मीजल्स। मीजल्स का दूसरा नाम है रेबियोला, क्योंकि एक रुबेला भी है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आपको याद रखना मीजल्स का दूसरा नाम है रेबियोला। इसके 3 सीज हैं, 3 क्लासिकल सीज हैं। कफ, कोरेक्स, जिसमें आपका क्या होता है, कोरियाजा में इन्फ्लामेशन हो जाती है नेजल मिकोसा की, एंड कंजंक्टिवाइटिस। उसके बाद उसके साथ साथ कॉप लाइक स्पॉट्स क्लासिकल सिम्टम है। इरिथ्रोमेटोसिस, मैक्यूलर पैपुलर रैश हो जाता है बच्चों को फ्रॉम हेड टू टो ओवरऑल बॉडी में। ये भी आपकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होती है, ट्रांसमिट करती है। मेनली आपको मीजल्स में 3 सीज को याद रखना है और कॉप लाइक स्पॉट्स को याद रखना है। नेक्स्ट आती है मम्स। मम्स में बच्चे को हॉलमार्क साइन है फीवर, हेडेक, ईयर एक होता है, और ये पेरोटाइटिस होता है पेशेंट को ऑन 3rd डे, और ये कन्वर्ट हो सकता है ऑर्चिटाइटिस में। ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है सलाइवा से। या मेन हमने अभी 3 डिसीज़ेस को डिस्कस किया है, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड मम्स को। मीजल्स एंड मम्स के लिए हम वैक्सीनेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, MMR, जिसमें M स्टैंड फॉर मीजल्स एंड 1 स्टैंड फॉर मम्स। क्योंकि ये डिसीज़ बच्चों में होने वाले बहुत ईजिली हो जाती हैं, और चिकन पॉक्स भी बच्चों में ईजिली हो सकता है। बट चिकन पॉक्स के साथ केस क्या है कि अगर एक बार इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो किसी को लाइफ लॉन्ग चिकन पॉक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रुबियोला, जिसका दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स। इसमें फॉर्चेमायर स्पॉट्स होते हैं जो कि स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं ऑन टॉप ऑफ द माउथ। माउथ के क्या होता है, टॉप पे होते हैं। ये भी बच्चों में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से ही होता है। 5th डिसीज़ है लो ग्रेड फीवर होता है। इसमें स्लैप्ड चीक अपीयरेंस होती है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिट बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट आता है हैंड फुट माउथ डिसीज़, जिसमें सोर्स और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बच्चों के हैंड्स पे, फीट्स पे और इन द माउथ, जिसका रीज़न है ट्रांसमिशन का रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर कांटेक्ट होता है बॉडी फ्लूइड से, सलाइवा फ्लूइड अगर ब्लिस्टर से निकल रहा है उनमें या फीसेस से, तो भी हो सकता है हैंड फुट डिसीज़। बच्चों में हैंड फुट डिसीज़ होना कॉमन क्यों है? क्योंकि बच्चों की आदत होती है हर एक चीज़ को मुंह में लेना, तो हैंड फुट डिसीज़ लाइक इट कैन ईजिली ट्रांसमिट। नेक्स्ट आती है इम्पेडिगो। इम्पेडिगो आपकी एक बहुत कॉमनली होने वाली स्कूल एज चिल्ड्रन में डिसीज़ है, जिसे हम इम्पेडिगो बोलते हैं। इम्पेडिगो में आपका हॉलमार्क साइन एंड सिम्टम्स है हनी कलर्ड क्रस्ट हो जाते हैं स्किन पे। इसमें आपका जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है ये स्किन की अंडरनीथ ट्रैवल करता है और इन्फेक्ट करता है। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड स्किन से हो गया तो बच्चों में हो जाता है। इसमें एक क्रस्ट फॉर्म, मेनली हनी क्रस्ट फॉर्म लिप्स के पास, पाम्स में, हैंड्स में और आर्म पिट्स में कहीं पे भी हो सकते हैं। नाउ I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.